कटेंगे पर मेरे फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, मेरी खामोशियों में भी मेरी आवाज बोलेगी। कटेंगे पर मेरे फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, मेरे खामोशियों में भी मेरी आवाज बोलेगी। कहाँ तक तुम मिटाओगे मेरी हस्ती, कहाँ तक तुम मिटाओगे मेरी हस्ती। ये मिट्टी जर्रे जर्रे में मुझे जाबाज बोलेगी, ये मिट्टी जर्रे जर्रे में मुझे जाबाज बोलेगी। मैं शिवम वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद सीबी पे। ठीक है, आपको पता होगा कि पिछले दिनों से वीडियो आपको नहीं मिल पा रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से वीडियो नहीं मिल पा रहा था। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है नंबर सिस्टम। वो क्लास 10th का ही चैप्टर नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उस चैप्टर में बेसिक हम क्लियर करेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है, नंबर कितने टाइप के होते हैं, और किसी भी एग्जाम में उस चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो आते ही आते हैं। आज हम बहुत ज़्यादा नहीं इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन हाँ ऐसी बेसिक क्लियर करेंगे जिससे आपको इस चैप्टर में जितने भी डाउट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। नंबर क्या है, क्या आपका मिसकंसेप्शन था इस चैप्टर को लेके, वो सारे दूर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जज्बा बनाइए रखिएगा, जुनून बनाए रखिएगा, इसी उत्साह उमंग के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि पढ़ना है नंबर सिस्टम। पढ़ना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। देखिए नंबर सिस्टम क्या होता है, आपको पता है कि नंबर लिखने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, उनको नंबर सिस्टम बोलते हैं। जैसे पहला है डेसिमल सिस्टम, दूसरा सिस्टम है बाइनरी सिस्टम, आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा इसको। तीसरा सिस्टम है हेक्साडेसिमल सिस्टम, और सारे सिस्टम है ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम क्या होता है आपको पता होता है। डेसिमल सिस्टम में 0 से नंबर स्टार्ट होते हैं, 0 से लेके और ये नंबर 9 तक होते हैं। फिर बाइनरी आपको पता है, बाइनरी में सिर्फ 2 डिजिट यूज होते हैं, 0 और 1। डेसिमल इसका बेस 10 होता है, बाइनरी इसका बेस 2 होता है। ध्यान दीजिएगा कि ये नंबर सिस्टम है, नंबर नहीं है। डेसिमल सिस्टम एक सिस्टम है जिसके अंदर ये नंबर आते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर आते हैं। ठीक है, ऐसे करके नंबर आते हैं। अब आपको पता है ये जो डेसिमल सिस्टम है, ये जो डेसिमल सिस्टम है, इसी को क्लासिफाई किया जाता है, इसी को क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, इसी को क्लासिफाई किया जाता है। डेसिमल सिस्टम को ही क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे देखिए आपको पता होगा जो नंबर्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के होते हैं। वो होते हैं रियल नंबर, और अगला होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, और इनके सम से बनता है एक नंबर जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। या आप कह दो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पार्ट में तोड़ते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर कोई पूछे क्या है कि रियल नंबर क्या है? अ नंबर whose square is a positive number। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव नंबर हो उसे रियल नंबर कहते हैं। कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है। 1/2 स्क्वायर क्या होगा? 1/4। -1/2 स्क्वायर क्या होगा? 1/4। कोई भी नंबर ले लीजिए। √3 स्क्वायर क्या होगा? 3, पॉजिटिव नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर अ नंबर whose square is a negative number।
ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव नंबर हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। जैसे आपको पता होगा अगर मैं √3 का स्क्वायर करूं तो 3 आएगा, लेकिन अगर मैं इसी रूट के अंदर नेगेटिव लगा के स्क्वायर करूं तो ये क्या आएगा, ये -3 आएगा। यानी √-3 ये क्या है, √-3 ये आपका क्या है, ये आपका कौन सा नंबर है, ये आपका इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, ये आपका इमेजिनरी नंबर है। अब जरा देखिए आपको, ठीक है, कोई आपसे पूछे कि सिंपलेस्ट इमेजिनरी नंबर बताइए, सिंपलेस्ट इमेजिनरी नंबर बताइए, तो वो होता है क्या, आई, इसको बोलते हैं आयोटा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, √-1। अगर इसका स्क्वायर कर दें तो i² कितना आएगा, -1। ठीक है, इस i को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इस i को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ये है आयोटा। और अगर आपसे कोई पूछे कि i की वैल्यू किसने दी थी, i = √-1, ये दिया था किसने, मैथमेटिशियन लॉर्ड यूलर ने। तो आपने देखा नंबर दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इनका सम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसमें रियल भी रहे और इमेजिनरी भी रहे। जैसे मैंने लिखा 3 + i, तो जरा देखिए ये रियल है और ये क्या है, इमेजिनरी। और आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, z से। तो z = 3 + i, ये कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखिए कि जो रियल नंबर है, जो रियल नंबर है उसको क्या किया गया, उसको दो पार्ट में बांटा गया। रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया। वो कौन सा पार्ट है, रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया। किसमें, एक तो बांटा गया डेसिमल में और एक बांटा गया किसमें, इंटीजर में। ठीक है, एक बांटा गया डेसिमल में और एक बांटा गया इंटीजर में। आपको पता होगा डेसिमल नंबर दो टाइप के होते हैं। एक होता है रिपीटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग। वो रिपीट भी होगा, ठीक है, और टर्मिनेट कर सकते हो उसको। जैसे देखिए ये नंबर लिखा है 0.33333। यहां देखिए ये नंबर क्या है, ये नंबर रिपीटिंग है। तो कोई आपसे पूछे क्या टर्मिनेट कर सकते हैं इसको, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्या लिख देंगे इसको, 0.3, ये बार लगा देंगे और जैसे ही बार लगाया गया ये नंबर क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया। ठीक है, टर्मिनेट का मतलब होता है जिसको रोक दे, टर्मिनेट का मतलब होता है जिसको रोक दे। ठीक है, अब एक नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे ये देखिए 0.36783187182 और ये ऐसे चलता जा रहा है। अब ये देखिए ये नंबर जो है, ये नंबर ना इसको, ये देखिए नंबर ये ना रिपीट भी हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि ऐसे नंबर जो रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग दोनों होते हैं, ऐसे नंबर को बोला जाता है रैशनल नंबर। ऐसे नंबर को बोला जाता है रैशनल नंबर। और आपने पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको p/q के फॉर्म में लिख दें और q क्या हो, 0 के इक्वल ना हो। उसको और तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है, रिपीटिंग आए और टर्मिनेटिंग आए। ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबर को बोला जाता है कौन सा नंबर, इररेशनल नंबर। ये नंबर होता है इररेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे एग्जांपल देखिए, ठीक है, एग्जांपल ये नंबर देखिए, ठीक है, आपको पता है ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो ये नंबर क्या हो गया, इररेशनल। और भी कोई नंबर देखिए जैसे √3,
√3 क्या होता है 1.732 और ये से बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही पाई, पाई कौन सा नंबर है? पाई है इर्रेशनल नंबर। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि पाई की वैल्यू तो आपने 22/7 पढ़ी है, तो इस हिसाब से तो ये p/q के फॉर्म में है, तो पाई को क्या होना चाहिए था? पाई को रेशनल होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली ये वैल्यू नहीं है पाई, ये 22/7 ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है। ये अप्रॉक्स वैल्यू मेजर की गई, एक्चुअल वैल्यू तो 3.1426 और ये आपको पता है ये 10,000 डिजिट तक चलती ही जा रही है। ठीक है, तो पाई कौन सा नंबर है? पाई आपका नंबर कैसा है? पाई, ये आपका नंबर पाई कैसा है? पाई आपका कौन सा नंबर है? पाई आपका इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, जैसे देखिए √3 इर्रेशनल, √5 इर्रेशनल, ठीक है, √4 ये रेशनल है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी, ये रेशनल है, ध्यान दीजिएगा, ये नंबर रेशनल है। ठीक, अब देखते हैं ये तो डेसिमल का क्लासिफिकेशन हो गया। अब देखते हैं इंटीजर को कितने पार्ट में बांटा है। ठीक है, अब देखते हैं इंटीजर को कितने पार्ट में बांटा है। तो आपको पता है इंटीजर 3 पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है जीरो इंटीजर, जीरो ये होता है ना, ये पॉजिटिव होता है ना, ये निगेटिव, और एक होता है निगेटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर वो इंटीजर होता है, ठीक है, जो नंबर लाइन पे जीरो के नंबर, यहां पर देखा होगा नंबर लाइन होती है, सेंटर पे जीरो होता है, राइट साइड पे जो नंबर होता है उसे पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, लेफ्ट साइड पे जो नंबर होता है उसे निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन। जीरो क्या होता है? आपको पता है जीरो को बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, जीरो इंटीजर है लेकिन ना तो पॉजिटिव है ना ये निगेटिव है। निगेटिव इंटीजर क्या होता है? निगेटिव इंटीजर वो होता है जो नंबर लाइन पे जीरो के लेफ्ट साइड में लाई करता है, और ये आपको पता है कहां से? ये नेगेटिव इंफिनिटी से शुरू होता है और इसकी रेंज कहां होती है? -1 तक। ठीक है, अब कोई पूछे क्या 3.5 एक इंटीजर है? तो नहीं, 3.5 इंटीजर नहीं है। इंटीजर का मतलब, इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, मतलब पूरा पूरा अंक होना चाहिए। तो 3.5 इज नॉट अ इंटीजर। 3.5 में 3 इंटीजर है और ये जो 0.5 है डेसिमल वाला पार्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं इंटीजर का। तो एक क्लासिफिकेशन ये हो गया कि इंटीजर किसमें बढ़ता है? इंटीजर बढ़ता है पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर में। इंटीजर को बांटने का एक और तरीका है। इंटीजर एक और तरीके से बढ़ता है, जरा देखिए कैसे। इंटीजर दो तरीके से, इंटीजर को दो और तरीके से क्लासिफाई करते हैं। उसको बोला जाता है कौन सा नंबर? इवन नंबर और ऑड नंबर। ठीक है, आपको पता होगा इवन नंबर क्या होता है? अ नंबर which is divisible by 2, a number which is divisible by 2। और odd number क्या होता है? a number which is not divisible by 2, which is not divisible by 2। जैसे देखिए ये नंबर देखिए, जैसे मैंने कहा -6, ठीक है, और आपको पता होगा दो इवन नंबर के बीच का गैप कितना होता है? 2, क्योंकि 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। दो ऑड नंबर के बीच का भी गैप कितना होता है? वो भी होता है कितना? 2। जैसे मैंने लिखा -6, -4, -2, तो आपको पता है इसके बाद कौन सा इवन नंबर आएगा? 0। ऑड नंबर देखिए, जैसे मैंने लिखा -5, -3, -1, इसके बाद क्या आएगा? 1। ध्यान से समझिएगा, ये जो 0 है, 0 ये इवन नंबर है। 0 इवन नंबर है, 0 ऑड नहीं है। 0 इवन है। कुछ लोग कहते हैं कि 0 इवन ऑड किसी में नहीं आता, लेकिन 0 इवन है, वो इवन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। जरा देखिए आप, -2 में 2 जोड़ा तो मिला इवन। ठीक है, -2 में 2 जोड़ा तो मिला इवन, यानी ये क्या है? जो -2 में आपने 2 जोड़ा तो 0 मिल गया, यानी 0 एक इवन नंबर है। तो ये भी क्लासिफाई करने का तरीका होता है कि इवन नंबर जो होता है, ठीक है, इवन नंबर जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, इवन नंबर 0 है। अब देखिए जो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, जो पॉजिटिव इंटीजर है वो क्लासिफाई होता है।
जो पॉजिटिव इंटीजर है आपको पता है वो क्लासिफाई होता है किसमें, दो पार्ट में। वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है, एक तरीका और भी आपने पढ़ा होगा कि क्लासिफाई करने का, कि पॉजिटिव इंटीजर को और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर का पार्ट होता है नेचुरल नंबर और होल नंबर। ठीक है, होल नंबर आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब जो नेचर में पाए जाते हैं। आपको पता है नेचर, ठीक है, नेचर ने देखिए जीरो नहीं बनाया, नेचर ने जीरो नहीं बनाया। आपको पता है जीरो की डिस्कवरी आर्यभट्ट ने की। लेकिन अगर इन्हीं नेचुरल के साथ जीरो भी आ जाए तो उसको क्या बोला जाता है, वो बनता है सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं जीरो होल नंबर है, जीरो होल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो आ जाता है तो वो सेट ऑफ होल नंबर बनता है। ये देखिए, अगर जीरो होल नंबर तो क्या वन होल नंबर नहीं है, वन भी होल नंबर है, टू भी होल नंबर है, थ्री भी होल नंबर है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, वो नंबर जो वन से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी तक चला जाता है। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो आ जाए तो क्या बन जाता है, सेट ऑफ होल नंबर। अब इधर आते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, अ नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर, दो फैक्टर हो। कौन कौन सा, एक तो एक हो और एक क्या हो, नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। अब जैसे देखिए किसी ने कहा क्या वन एक प्राइम नंबर है, तो वन का तो एक ही फैक्टर है, तो वन प्राइम नंबर नहीं है। तो कोई आपसे पूछे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो कौन सा है, वो है 2। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, अ नंबर which has more than two factor, more than two factor। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वो कौन सा है, वो है आपका कौन सा, 4। ठीक है, अब आपने देखा होगा प्राइम नंबर के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, और ये लास्ट पार्ट होगा हमारे वीडियो का। प्राइम नंबर के पार्ट्स होते हैं, जरा देखिए प्राइम नंबर के पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जरा देखिए। ठीक है, कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे एक टर्म्स होता है रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम ये क्या है, ये है सेट ऑफ नंबर हैविंग HCF 1, ऐसा नंबर का सेट जिसका HCF 1 हो, भले वो प्राइम हो या ना हो। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है 7, 9, 9 प्राइम नहीं है लेकिन ये रिलेटिवली प्राइम है क्योंकि इनका HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। जैसे 9, 11 ये प्राइम नहीं है लेकिन इनका HCF क्या आ रहा है, 1, तो इनको बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम। सेकंड होता है कोप्राइम, ये क्या होता है, सेट ऑफ प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं कोप्राइम। जैसे मैंने कहा 3, 5, ठीक है, 5, 11, 13 ये क्या है, कोप्राइम है। और एक होता है नंबर जिसको बोलते हैं ट्विन प्राइम, एक होता है ट्विन प्राइम। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस ऑफ 2, ऐसे प्राइम नंबर, ठीक है, सेट ऑफ प्राइम नंबर जिनके बीच में डिफरेंस कितने का हो, 2 का हो। जैसे देखिए 5 और 7, ठीक है, 5 और 7, 11, 13, 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 13 और ठीक है 15 गलत, क्योंकि 15 प्राइम ही नहीं है। ऐसे देखिए 17 और 19, 17 और 19। ठीक है, एक नंबर और होता है जिसे बोला जाता है परफेक्ट नंबर। ठीक है, एक नंबर होता है जिसे परफेक्ट नंबर बोलते हैं। ठीक है,
परफेक्ट नंबर क्या होता है? ठीक है, अ नंबर सम ऑफ whose factor excluding the number is equal to the given number। मतलब एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर का सम वही नंबर आ जाए उस नंबर को छोड़ के। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने कहा 4, तो 4 के फैक्टर क्या क्या है? 1 2 4। तो इस नंबर को छोड़ दीजिए, इसका सम कितना आ रहा है? 2 और 1 3, जबकि ये तो 4 है, यानी ये क्या नहीं है? परफेक्ट नहीं है। 6 को देखिए, 1 2 3 6, इस नंबर को छोड़ दीजिए, 3 + 2 + 1 कितना आएगा? 6, यानी 6 क्या है? परफेक्ट नंबर है। ऐसे देखिए 14, 1 फैक्टर देखिए इसके 1 2 7 14, 1 2 7 14। तो देखिए 7 2 9 और 1 10, क्या 10 14 के बराबर होता है? नहीं, तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, 12 को देख लेते हैं, लास्ट नंबर 12। तो अब मेरा 12 का फैक्टर आएगा 1 2 3 4 6। ठीक है, 1 2 3 4 6 12, तो 6 4 10 3 13 2 15 1 16, यानी ये भी क्या नहीं है? परफेक्ट नंबर नहीं है। 1 2 4 7, ठीक है, 14 और 28। अब देखिए 28 को काट देते, 14 7 21 4 25 2 27 और 1 28, यानी 28 क्या है? परफेक्ट नंबर है। 24 परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, आज आपने कुछ बेसिक्स जाने, और ये बेसिक बड़े जरूरी हैं जो आपको जानने होते हैं। ठीक है, कुछ आपने नए टर्म देखे होंगे, जैसे ट्विन प्राइम क्या होता है, रिलेटिवली प्राइम क्या होता है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे कुछ इसके और भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए, ठीक है, तब तक के लिए एंजॉय करिए, लाइफ को एंजॉय करिए, मैथ्स को एंजॉय करिए। लर्न विद सीबी के साथ मैथ्स की इस जर्नी में इन्वॉल्व रहिए। अपने आप को हेल्थी रखिए, वेल्थी रखिए। टेक केयर, गुड बाय।